रुपया मिला है। लूट वे रहे हैं जिनके यहाँ से 3 करोड़ मिला है। लूट वे रहे हैं जो अपने साथ साथ अपनी साला के नाम से माइन खोल के रखे हैं, वे लोग दोषी हैं। और साथ ही संदेश दे देते हैं जितने, क्योंकि राज में IAS IPS लोग का तांडव है। ए दादा, मौत सबको आएगी, काहे गरीब का पैसा लूट रहे हैं? काहे लूट रहे हैं? सोना का रोटी थोड़ी, आपकी पत्नी सोना का रोटी थोड़ी बना के देती है। सरकार जो कहती है कि हमारा खजाना खाली है, लेकिन ईडी के छापों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। एक ये जो जासूस हैं वो यहाँ किसी भीड़ में खड़े हैं, उन जासूसों से भी कहेंगे आप अपने हुक्मरान तक, आप अपने आका तक ये फरियाद पहुंचा दीजिए, वरना आपकी आका की दुनिया में हम लोग डाका डालने वाले हैं। आपकी आका की आकागिरी खत्म होगी, अब वहां हमारी डाकागिरी शुरू होगी। हेलो दोस्तों, जवाहर के बीच और एक नए वीडियो के साथ। जब जब सजी है ठाल क्रांति की, जब जब सजी है ठाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। आज नए झारखंड में सभी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ देखिए राजभवन के समक्ष बंधु लोग बैठे हैं UGC के मामले को लेकर, और भी साथी लोग बैठे हैं। विधानसभा के समक्ष रसोईयागण बैठी हैं, तो कहीं आपका आंगनबाड़ी की सेविकागण बैठी है, कहीं होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हैं। पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो और प्रत्येक दिन आंदोलन हो, तब एक सवाल होता है कि भाई आखिर ये लोकतंत्र क्यों? अगर लोगों का पूरा जीवन ही अगर आंदोलन में व्यतीत हो जाएगा, उसका समस्त जीवन अगर लड़ने में चला जाएगा, तो फिर लोकतंत्र का आभास क्या होगा उसे? इसलिए आज राज्य सरकार को, आज राजधानी के बीचों बीच, आज स्वयंसेवक मंडली के बीच उपस्थित होकर राज्य सरकार तक ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं लोग आपको मूर्ख मंत्री नहीं, एक चालाक मंत्री और आंदोलनकारी के पुत्र का बेटा कहे, आपको एक आंदोलनकारी समझा जाए, तो आप पहले फाइलों को पलटिए और देखिए कहां लोग परेशान हैं, कहां लोग हताश हैं, कहां लोग वंचित हैं। आप उनके अनुसार कार्य कीजिए, तब लोग आपको फिर से मूर्ख नहीं चालाक मंत्री ही कहेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से यह कह सकते हैं, इस सरकार से बेहतर तो अंग्रेजों की सरकार थी, जिन्होंने लगातार झारखंडियों की जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए कभी CNT कानून तो कभी विल्किंसन कानून बनाकर इनके हाथों में दिया, ताकि इनके हक अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सके, कोई शोषित नहीं इनका कर सके। लेकिन आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हम आदिवासी मूलवासी का चेहरा है, लेकिन वास्तव में कहा जाए इन्हें चंद मुट्ठी भोर लोग चला रहे हैं, जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, हमारे राज्य में जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर, इनमें सिर्फ आज एक ही मंत्री का रोल है, वो भी कोयला मंत्री का है। जबकि कोयला मंत्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन सारे जो 10 मंत्री हैं कोयला मंत्री के ही रोल में हैं। अब आप कहिएगा कैसे? अरे कोयलांचल का मंत्री लोग अगर कोयला में इंटरेस्ट है तो बात मानते हैं, कोल्हान का मंत्री लोग काला शीशा चढ़ा के कोयलांचल जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार को चाहिए सारे मंत्री पद का बर्खास्त करते हुए कोयला मंत्री 1, कोयला मंत्री 2 के तर्ज पर कोयला मंत्री 10 बना दिया जाए। आज ये मामूली विधायक प्रतिनिधि, एक विधायक प्रतिनिधि के पास से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तब ऐसे में सोचना पड़ता है कि जो सोच के साथ, जिस समझ के साथ, जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने सरकार को बनाने का काम किया था, कहीं ना कहीं राज्य की करोड़ों जनता को केवल और केवल ठगने का काम किया है। आज इसलिए जितने भी जहां जहां इस राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, इस राज्य में जहां जहां लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तमाम लोग एक जगह आकर सारे मुद्दों को इंक्लूड करते हुए एक बृहद आंदोलन की तैयारी करें, एक ऐसा आंदोलन, क्योंकि स्पष्ट जान लीजिए लोकतंत्र का मतलब है जितना लोगों की मुंडी दिखेगी सरकार उतना पीछे जाएगी। यही लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब ही है आपकी जितनी भागीदारी होगी, आपकी जितनी संख्या गिनी जाएगी, उतने ही बैकफुट पर सरकार जाएगी। और युद्ध राज्य की दिशा को परिवर्तन करने के लिए, देश की दिशा को परिवर्तन के लिए कारक होते हैं। और ये युद्ध आपकी आंखों में जो सपने हैं, आपकी आंखों में जो अंगारा दिख रहा है, इस अंगारे को जला जला कर रखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा ही इसे जला कर रखिए। जितने बुरे लोग, मानसिकता के लोग विधानसभा के भीतर हैं, उनके विचारों को भी जलाकर अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे।